रिश्तों की बुनियाद में शर्त कभी नहीं रखी जाती है। यानी यदि आपको रिश्ता बनाए रखना है तो रिश्तों में शर्त वाली कंडीशन नहीं होनी चाहिए कि ये शर्त रहेगा तभी रिश्ता चलेगा। चाहे संबंध किसी भी तरह का हो, चाहे पति पत्नी का हो, चाहे भाई भाई का हो, चाहे भाई बहन का हो, चाहे पिता पुत्र का हो, यानी इस धरती पर यदि किसी भी तरह का रिश्ता है तो उसमें शर्त नहीं होनी चाहिए। जब शर्त रखी जाती है तो वो रिश्ता टूटने के कगार पे आ जाता है और अंततोगत्वा वह रिश्ता टूट ही जाता है। आज की सच्ची घटना है दो मुल्क के, यानी एक एक मुल्क है पाकिस्तान और एक मुल्क अपना जिसमें हम लोग रह रहे हैं, निवास कर रहे हैं, यानी भारत इंडिया। भारत की एक यही घटना मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो कि आजकल सोशल मीडिया पर बहुत ही चर्चित है, जो टूट जाती है रिश्तों के दरार में आने के बाद में। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है और अभिनंदन है। आशा करता हूं कि आप सभी लोग जहां भी कहीं होंगे स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। आज की सच्ची घटना है सानिया मिर्जा, जो इंडिया की थी, और शोएब मलिक, जिनको आप सभी लोग बहुत ही भली भांति से जानते हैं, पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर थे। सानिया मिर्जा का जन्म सानिया मिर्जा का जन्म 15 नवंबर 1986 को महाराष्ट्र के मुंबई में इमरान मिर्जा खेल संवाददाता होते हैं उनके घर, यानी उनकी पुत्री के रूप में जन्म लेती हैं सानिया मिर्जा। सानिया मिर्जा खेल में बहुत ही रुचि रखती थी और ये खेल के प्रति इतना मतलब एक्टिव रहती थी कि वो खेलते खेलते टेनिस का स्टार बन गई। वो कब टेनिस का स्टार स्टार इस तरह से बनी कि उनको समझ ही नहीं आया कि मैं इतनी बुलंदियों को छू लूंगी। वो इंडिया, पाकिस्तान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान, यानी दुनिया के बहुत से कंट्रियों में उनका नाम हो गया कि सानिया मिर्जा एक भारत की टेनिस स्टार खिलाड़ी हैं, जो कि कभी हार नहीं मानती, जो कभी हारने का नाम ही उनके जुबा पे नहीं होता है। उनको मन में केवल जीत जीत, उनकी ऊंचाइयों, अपनी ऊंचाइयों को छूने के कगार पे वो रहती हैं, यानी अपनी चरम सीमा पे रहती हैं। उसी सानिया मिर्जा की कहानी है। वो सानिया मिर्जा 14 साल के बाद में वो खेलते खेलते एक दिल्ली के एक होटल में, संजोग की बात है वहाँ वो ठहरी होती हैं। 15 नवंबर दिल्ली के एक होटल में ठहरी होती हैं। ये 2004 और 5 का समय था। सन 2004 और 5 के दरमियान उसी होटल में पाकिस्तान के खिलाड़ी शोएब मलिक वो भी आए हुए थे, क्योंकि वहाँ दिल्ली में इंडिया और पाकिस्तान का मैच होना था। संजोग की बात है इधर एक कमरा सानिया मिर्जा का था, उधर सामने वाले एक कमरे में शोएब मलिक का कमरा था। दोनों जैसे ही बाहर निकले, सानिया मिर्जा बाहर निकली, अचानक उनके सामने शोएब मलिक आ जाते हैं। दोनों की निगाहें एक दूसरे से आपस में तालमेल खा जाती हैं। शोएब मलिक ने सानिया मिर्जा के बारे में बहुत सुना था और सुनना भी स्वाभाविक बात है कि सानिया मिर्जा इतना पॉपुलर खिलाड़ी थी। और उस समय शोएब मलिक भी अपनी प्रतिभा के कारण पाकिस्तान में, न कि भारत में भी उनके प्रशंसक थे। शोएब मलिक के चाहने वाले भारत में भी थे और पाकिस्तान में भी, अन्य देशों में भी थे शोएब मलिक के भी, क्योंकि वो भी क्रिकेट बहुत अच्छा खेलते थे। लोग उनको पसंद करते थे, सानिया मिर्जा को भी लोग पसंद करते थे। अब उसी दरमियान शोएब मलिक ने सानिया मिर्जा को रोका और उनको बताया कि आप मुझे पहचानती हैं? तो सानिया मिर्जा ने कहा कि हाँ, मैं तो आपको भली-भाँति जानती हूँ। मैंने आपके खेल को देखा है, आपकी प्रतिभा को देखा है। और वही बात है जब शोएब मलिक सानिया मिर्जा को कहते हैं कि मैंने भी आपको देखा है, आपकी खेल और प्रतिभा को देखा हूँ, मैं बहुत आपके बारे में जानता हूँ, बहुत कुछ। ये बात वहाँ 2-4 मिनट की होती है। यहाँ से दोनों लोग अपने-अपने खेल के लिए, वो क्रिकेट खेलने के लिए चले जाते हैं उस होटल से, सानिया मिर्ज़ा टेनिस खेलने के लिए अपने कोर्ट में चली जाती हैं, अपने फील्ड मैदान में चली जाती हैं। ये वहाँ इस तरह की बात थोड़ी मतलब होती है प्यार-व्यार का, लेकिन उससे
कुछ दिन बाद यानी सन 2009 में ऑस्ट्रेलिया में सानिया मिर्जा गई थी खेलने के लिए, और वहीं सानिया मिर्जा खेल रही थी, और उसी ऑस्ट्रेलिया में एक इंडियन रेस्टोरेंट नाम का होटल होता है ऑस्ट्रेलिया में। उसी दिन सानिया मिर्जा को ये उनके दिमाग में आता है कि आज मैं भले ऑस्ट्रेलिया में ही हूँ, लेकिन इंडियन रेस्टोरेंट यदि यहाँ लिखा हुआ है तो मैं इंडियन रेस्टोरेंट में खाना खाऊंगी। सानिया मिर्जा इंडियन रेस्टोरेंट यानी ऑस्ट्रेलिया में ही वो खाना खाने के लिए होटल में जाती हैं और वहाँ खाना खा रहे थे। संजोग की बात है या मनगढ़ंत बात है या पहले से प्री प्लानिंग थी कि वहाँ पर शोएब मलिक भी आ जाते हैं और वहाँ से उन दोनों की प्रेम कहानी शुरू हो जाती है। सॉरी, दोनों की प्रेम कहानी शुरू हो जाती है वहाँ से, यानी सानिया मिर्जा और शोएब मलिक की। ये प्रेम कहानी धीरे धीरे आगे बढ़ती हुई चली जाती है। सानिया मिर्जा अपने घर यानी महाराष्ट्र में जब रिटर्न होती हैं तो अपने परिवार में यानी अपने पिता इमरान मिर्जा को ही बताती है, अपनी जो उनके रिश्तेदार होते हैं उनको भी बताती हैं कि मैं एक पाकिस्तान का लड़का जो क्रिकेट खेलता है, आप सभी लोग देखे भी होंगे टीवी और अखबारों में, मैं उनसे प्यार करती हूँ, मैं उनसे शादी करनी करनी चाहती हूँ। उनके पिताजी थोड़ा से कुछ देर के लिए नाराज हुए, लेकिन फिर कहें कि जब तुम्हारी ये बात है, तुम्हारी चॉइस है, तुम अपने मनपसंद से अपना देख रही हो, सारी दुनिया को जान रही हो, तो तुम कर सकती हो। लेकिन ये बात जब शोएब मलिक अपने घर पे कहता है तो शोएब मलिक ने एक बात बहुत ही गुप्त बात उनको सानिया मिर्जा से छुपा के रखा था कि शोएब मलिक उससे यानी सानिया मिर्जा से पहले भी एक शादी कर चुका है और जिसकी तलाक भी हो चुकी है। ये बात जब सानिया मिर्जा को अभी पता नहीं था, लेकिन सानिया मिर्जा जब शादी उनसे कर लेती हैं, या सानिया मिर्जा की शादी 2010 में शोएब मलिक के साथ होती है। अब जब ये बात सोशल मीडिया पर टीवी अखबार न्यूज के माध्यम से पूरे भारत में जब प्रसारित होती है तो भारत के लोग यानी प्रशंसक सानिया मिर्जा के जो चाहने वाले थे, जो उनकी खेल और प्रतिभा को जानते थे, उनको तो बहुत ही गुस्सा होता है और वो बहुत ही क्रोधित होते हैं, क्योंकि वो लोग चाहते थे कि सानिया मिर्जा की शादी यदि होती है तो इंडिया में किसी भी फील्ड में किसी भी कोने में, चाहे वो क्रिकेटर से करे या फिल्म इंडस्ट्री से करे या बिजनेसमैन से करे या किसी से करे, लेकिन वो इंडियन से ही करे। लेकिन सानिया मिर्जा शादी करती हैं शोएब मलिक से, पाकिस्तान के शोएब मलिक से। लेकिन शादी के दरमियान सानिया मिर्जा एक शर्त रख देती हैं। शर्त ये रखती हैं कि मैं तो शादी करूंगी आपसे, लेकिन 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 किस शर्त क्या है कि मैं खेल भारत के लिए खेलूंगी, जब तक मैं जीवित रहूंगी तब तक मैं खेल भारत के लिए, अपने देश के लिए खेलूंगी। और रही बात रहने के, तो मैं पाकिस्तान में नहीं रहूंगी और मुझे रहने के लिए दुबई में मकान चाहिए और मैं दुबई में रहूंगी, न मैं पाकिस्तान में जाऊंगी रहने के लिए, और हमेशा हमेशा मैं भारत के लिए खेलूंगी। शोएब मलिक बहुत ही आसानी से ये कंडीशन मान जाते हैं। उनको ये पता नहीं होता है कि इस कंडीशन में आगे चल के दरार आ जाएंगे इस रिश्ते में, नहीं तो हो सकता था वो शोएब मलिक वहां से मना करता। शोएब मलिक ने इनकी बातों को माना और निकाह कर ली। शादी करने के बाद में दुबई में शिफ्ट हुए। दुबई में शिफ्ट होने के बाद जब इनकी जिंदगी हंसी खुशी से चल रही थी, सानिया मिर्जा भारत के लिए खेलती थी, पाकिस्तान आना जाना उनका कम रहता था। जब शोएब मलिक से मिलना होता था तो ये शोएब मलिक टिकट वहां से करवाते थे दुबई के लिए, और सानिया मिर्जा इंडिया से टिकट करवाती थी दुबई के लिए। दोनों एक दूसरे से मिलने जुलने, अपने पारिवारिक सुख के लिए वहां दुबई में पहुंच जाते थे मिलने के लिए। इसी दरमियान 2018 में उनका एक बेटा हो जाता है। 2018 में उनका एक बेटा होता है इजहान। जब 2018 में उनका एक बेटा हो जाता है और वो अपने बेटे के साथ में और शोएब मलिक अपने फैमिली के कुछ लोगों को दुबई में भी शिफ्ट कर देते हैं कि सानिया मिर्जा के साथ लोग रहें, हमारे घर के परिवार लोग भी। अब ये होता है कि दोनों लोग एक दूसरे के लिए अपना जो
व्यक्तिगत ये समय होता है पति पत्नी का, ये दे नहीं पाते थे। वो पाकिस्तान के लिए कुछ कार्यक्रम करते थे और ये इंडिया के लिए कुछ कार्यक्रम करती थी, विज्ञापन, एडवर्टाइजमेंट वगैरह, खेल खेलना, सारी चीज़ें, और यही चीज़ उनका वहाँ होता था, शोएब मलिक का। ये दोनों एक दूसरे से मिल नहीं पाते थे और इनके रिश्तों में कुछ छोटी मोटी ऐसे दरार आने लगी, छोटी मोटी बातों को लेकर। और वहीं की पाकिस्तान की एक चैनल चलता था, जीतो पाकिस्तान नाम से कुछ कार्यक्रम चलता था। वहीं में कार्यक्रम में एक सना जावेद नाम की लड़की होती है। सना जावेद नाम की लड़की होती है। सना जावेद नाम की लड़की से वहाँ शोएब मलिक भी उस कार्यक्रम में जाते थे, जीतो पाकिस्तान में। दोनों में थोड़ा-सा आपस में तालमेल बैठने लगा। लेकिन ये बात कुछ लोगों ने सानिया मिर्ज़ा से कहा कि आपके घर में आग लगने वाली है, आप इस रिश्तों को बनाए रखें, नहीं तो सना जावेद आपके ज़िंदगी में दखल डाल सकती हैं। सानिया मिर्ज़ा इन बातों को थोड़ा-सा इग्नोर करते हुए अपनी खेल को और अपने पारिवारिक जीवन में कलह नहीं लाना चाह रही थीं और इग्नोर कर देती हैं। लेकिन सना जावेद, जो कि उमर जसवाल से शादीशुदा थीं। सना जावेद उमर जसवाल नाम का एक पाकिस्तान के आदमी होते हैं, उनसे वो शादीशुदा थीं। लेकिन सना जावेद का प्रेम अफेयर शोएब मलिक से जब हो जाता है, तो अब ये दोनों एक दूसरे के साथ रहना चाह रहे थे, सना जावेद और शोएब मलिक। और सना जावेद ने अपने पति यानी उमर जसवाल से तलाक लेती हैं और तलाक लेने के बाद में सना जावेद शोएब मलिक के साथ निकाह कर लेती हैं। और इधर उसमें निकाह करने से पहले यानी शोएब मलिक से और सना जावेद की निकाह होने से पहले शोएब मलिक सानिया मिर्जा से तलाक ले लेते हैं। जब तलाक लेते हैं तो उधर दोनों की शादी होती है। जब ये बातें सोशल मीडिया पर बहुत ही तेजी से वायरल हो रही थी, तब इंडिया के लोगों को बहुत ही दिक्कत और उस तरह की बात आ रही थी कि मतलब एक पाकिस्तान के लोग किस तरह से इंडियन आदमी के मन और भाव से खेल जाते हैं और इंडिया के लोग अपनी कुछ प्रतिभा के कारण जब आगे बढ़ते हैं तो अपने ही लोगों को भूलने लगते हैं कि लोग कैसे-कैसे हैं आजकल के ज़िंदगी में, जीवन में। और यही बात है कि रिश्ते जो हैं वो शर्तों की बुनियाद में नहीं चलते हैं। आप कितना भी बड़ा मकान क्यों ना बना लें, लेकिन यदि उसकी नींव जो है वो मजबूत नहीं रहेगी तो उसको ढहना है, गिरना है। सेम कहानी सानिया मिर्ज़ा और शोएब मलिक के ज़िंदगी में इसी तरह की घटना घटित होती है कि सानिया मिर्ज़ा और शोएब मलिक से तलाक हो जाता है और सानिया मिर्ज़ा बिल्कुल बिल्कुल अभी टूट चुकी हैं और अकेले ही हैं। और वो तो उनके व्यक्तिगत जीवन का विचार है कि अब वो सानिया मिर्ज़ा क्या करेंगी, कहाँ रहेंगी, कैसे रहेंगी। लेकिन शोएब मलिक के घर वाले कुछ जानकारी के अनुसार शोएब मलिक के घर वाले चाहते थे कि शोएब मलिक की शादी सानिया मिर्ज़ा से ना हो, ना टूटे, क्योंकि उनका एक लड़का है, लड़के की ज़िंदगी जो है वो अंधकारमय हो जाएगी। अब बात ये फँसी हुई है कि उनका जो लड़का है सानिया मिर्ज़ा और शोएब मलिक के का वो लड़का किसके साथ रह रहा है, सानिया मिर्ज़ा के साथ या शोएब मलिक के साथ। अब ये कोर्ट उसका तय करेगा कि वो लड़का किसके पास रहेगा। दोस्तों, इस पूरी घटना को सुनाने का मेरा उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं, किसी को हताश करना नहीं है। बस जाते-जाते आप सभी को लोगों को जागरूक करना है कि आप अपनी ज़िंदगी में किसी भी तरह के रिश्ते में यदि हैं, चाहे पति-पत्नी, भाई-भाई, पिता-पुत्र, माता-पुत्र, मतलब उसमें रिश्ता कंडीशन यानी शर्त वाली बात नहीं होनी चाहिए। एक-दूसरे के सहयोग में वो नरम-गरम होके रहना चाहिए ताकि आप लोगों का संबंध और प्यार हमेशा-हमेशा के लिए बना रहे। और एक परिवार जब सुखी रहता है, तो अपना भी परिवार सुख रहता है और अगल-बगल भी देख के लोग खुश रहते हैं, सुख रहते हैं। जब इस तरह से लोग खुश और सुख रहेंगे, तो पूरी सोसाइटी खुश और सुखी रहेगी, तो इससे पूरा गाँव,
गांव से पूरा नगर, नगर से पूरा मुहल मतलब शहर, शहर से पूरा देश, इस तरह से पूरा देश और समाज पूरा खुशहाल रहेगा। धन्यवाद।